दिन था 14 जुलाई। जिन्ना अपने आखिरी दिनों में थे। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बेहद बीमार होने के बावजूद क्वेटा से जियारत गए। इसके बाद वो मुश्किल से 60 दिनों तक जिंदा रहे और आज ही के दिन यानी 11 सितंबर 1948 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिन्ना की मौत को आज पूरे 76 साल हो चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जिन्ना के आखिरी 60 दिनों की कहानी सुनाऊंगा। क्या हुआ उनके इन आखिरी 60 दिनों में और कौन सा वो राज था जो मुंबई की एक तिजोरी में बंद था, जो आगे चलकर पाकिस्तान में खुला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, जिन्ना के जियारत जाने की बात को लेकर उनकी बहन फातिमा जिन्ना कहती हैं कि जिन्ना को लगातार इनविटेशन मिल रहे थे सभाओं में जाने के, और वो कुछ खाली वक्त बिताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्वेटा से 1300 किलोमीटर दूर जियारत जाना ज्यादा सही समझा। जिन्ना बीमारी की हालत में जियारत पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह मौजूद थे। उनसे उन्होंने अपना इलाज कराने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें कोई ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। फातिमा जिन्ना कहती हैं कि वो डॉक्टरों की परहेज वाली सलाहों से बचते थे, लेकिन इस बार उनकी हालत कुछ ऐसी बिगड़ी कि वो संभल नहीं पाए। एक हफ्ते बाद 21 जुलाई 1948 को फाइनली उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। इसके बाद तुरंत लाहौर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को हवाई जहाज के जरिए जियारत भेजा गया। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 के दिन जियारत पहुंचे। उनकी जांच से पता चला कि जिन्ना का पेट तो ठीक है, लेकिन फेफड़े और सीना वो दुरुस्त नहीं है। फिर टेस्ट हुए तो पता चला कि उन्हें टीबी है। जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को ये बात बताई तो जिन्ना ने कहा कि ये तो मैं 12 सालों से जानता हूँ। मैंने अपनी बीमारी को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे। फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने भी लिखा कि अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी जिन्ना के टीबी होने के राज का पता चल जाता तो शायद हिंदुस्तान का कभी बंटवारा ना होता। उनका ये सीक्रेट बंबई में एक डॉक्टर के घर पर तिजोरी में बंद था। इन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जॉल पटेल। उन्होंने जिन्ना की बीमारी को सीक्रेट रखा। उन्होंने आराम करने की सलाह दी थी जिन्ना को, लेकिन तब जिन्ना पाकिस्तान को बनाने में बिजी थे, इसलिए वो आराम नहीं कर पाए। उनकी बीमारी इतनी सीक्रेट थी दोस्तों कि उन्होंने इसके बारे में अपनी बहन फातिमा जिन्ना को भी कुछ नहीं बताया था। इसलिए डॉक्टर इलाही बख्श को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत लाहौर से डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर SS आलम और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को जरूरी सामान और पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेकर जियारत पहुंचने को कहा। लेकिन जिन्ना के लिए तीसरा हफ्ता और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। 30 जुलाई को जिन्ना के पास ये सारे डॉक्टर्स पहुंचे और लग रहा था कि जिन्ना की हालत शायद अब सुधर सकती है। लेकिन इसी बीच एक दिन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली अचानक ही जिन्ना से मिलने पहुंच गए। दोनों की मुलाकात आधे घंटे तक चली। जिन्ना ने फातिमा से कहा कि मुझे पता है PM लियाकत अली ये देखने आए हैं कि वो अभी और कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं। कहा जाता है कि इस मीटिंग के बाद से जिन्ना परेशान रहने लगे और दवा खाने से मना करने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि अब वो जिंदा नहीं रहना चाहते। इसके बाद बहुत मनाने के बाद जिन्ना ने दवाइयां लेनी शुरू की और उनकी हालत भी सुधरने लगी। उनकी हालत इतनी ठीक हो गई थी कि उनके डॉक्टर इलाही बख्श ने 3 अगस्त को ईद के मौके पर लाहौर जाने की परमिशन ले ली। लेकिन जिन्ना की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। इलाही बख्श को भाग कर 6 अगस्त के दिन फिर से जियारत आना पड़ा। पता चला कि जिन्ना का BP यानी ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया है। इसके बाद इंजेक्शन से हालात पर काबू पाया गया। कहा गया कि जियारत की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो जिन्ना को सूट नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें क्वेटा ले जाना चाहिए। पहले तो जिन्ना 15 अगस्त से पहले जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने डॉक्टरों के कहने पर वो 13 अगस्त को क्वेटा जाने के लिए मान गए। लेकिन अभी भी जिन्ना खाने पीने में काफ़ी आनाकानी करते थे, तो उनके लिए बंबई से उनके खास बावर्ची को बुलाया गया, जो कि जिन्ना का सबसे पसंदीदा बावर्ची था। जब जिन्ना के लिए उसने खाना बनाया तो जिन्ना बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पैसों से बावर्ची को सैलरी देने की बात भी कही। इस बावर्ची के आने के बाद दोस्तों जिन्ना की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। उन्हें क्वेटा आकर अच्छा लग रहा था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी बता रही थी कि जिन्ना की हालत सुधर रही थी। इसलिए डॉक्टरों ने जिन्ना को व्यस्त रखने के लिए उनको अखबार पढ़ने की इजाज़त दी और उन्हें कुछ दफ्तर की फाइलें निपटाने से भी मना नहीं किया गया।
क्वेटा में जिन्ना की तबीयत इतनी सुधरी कि वो बिना थके 1 घंटा काम कर सकते थे। उनका पेट भी बेहतर काम कर रहा था। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के बावजूद हलवा पूरी तैयार करवा के शौक से खाई। कुछ दिनों बाद डॉक्टर को बताकर वो सिगरेट भी पीने लगे। असल में दोस्तों उस दौर में डॉक्टरों का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट का आदी है और वो बीमारी के दौरान सिगरेट मांगे तो ये उसके स्वास्थ्य की तरफ लौटने की निशानी होती है, यानी कि अब वो अच्छा फील कर रहा है। इसके बाद 29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना की एक बार फिर से जांच की। जिन्ना ने डॉक्टर इलाही बख्श को कहा, आपको याद है जब आप पहली बार जियारत आए थे तो मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना और जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए थे ये सुनकर। जिन्ना उस वक्त पहले के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ थे, इसलिए जिन्ना के दब्बू स्वभाव से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह पूछी तो जिन्ना ने कहा, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ये बात इलाही बख्श को समझ नहीं आई और इसी घटना के बारे में फातिमा जिन्ना ने भी अपनी किताब में लिखा है। अगस्त के आखिरी दिनों में जिन्ना पर अचानक मायूसी छा गई। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फाती, अब मुझे जिंदा रहने की कोई दिलचस्पी नहीं है, जितने जल्दी चला जाऊं उतना ही अच्छा है। इसके बाद तो दोस्तों लगातार हालात बिगड़ते चले गए। 1 सितंबर के दिन फातिमा जिन्ना को पता चला कि कायद-ए-आज़म को हेमरेज हो गया है और उन्हें तुरंत कराची ले जाना होगा। आने वाले दिनों में जिन्ना की तबीयत बिगड़ती ही चली गई। 5 सितंबर को जिन्ना को निमोनिया का अटैक भी हो गया। उस वक्त कई डॉक्टर्स की टीम आई, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर 5 दिन बाद 10 सितंबर 1948 को इलाही बख्श ने जवाब दे दिया कि जिन्ना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अब वो सिर्फ कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। उस दिन जिन्ना के चेहरे पर बेहोशी छा गई। फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि बेहोशी की हालत में उनकी जुबान से निकलता था, कश्मीर, उन्हें फैसला करने का हक दो, आइन यानी संविधान, मैं उसे मुकम्मल करूंगा, बहुत जल्द मुहाजिरीन, उन्हें हर मुमकिन मदद दो, पाकिस्तान। ये सारे शब्द जिन्ना के मुंह से निकल रहे थे। किसी तरह 10 सितंबर बीता और आता है 11 सितंबर। इस दिन उन्हें स्ट्रेचर पर रखकर स्पेशल फ्लाइट से कराची रवाना कर दिया गया। 2 घंटे की इस यात्रा में उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। शाम को 4 बजे जब जहाज कराची पहुंचा तो जिन्ना को एहसास हुआ कि उन्हें भुला दिया गया है। जिस कराची की जनता ने 1 साल पहले उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, वहां पर न सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद था, ना ही जिला प्रशासन को उनके आने के बारे में कोई सूचना मिली थी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी के अलावा और कोई भी शख्स नहीं था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस पर लिटाया। जिन्ना की एम्बुलेंस ने अभी सिर्फ 4 मील की दूरी तय की होगी कि उसका इंजन पेट्रोल खत्म होने की वजह से एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडिलैक कार, सामान वाला ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गई। उस वक्त जिन्ना की हालत बहुत खराब थी। उनके चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थी। हैरान करने वाली बात यह है कि राजधानी में किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक कायदे-आज़म गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, उनका काफिला कहां है और उनकी तबीयत कैसी है। एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस तक का रास्ता 9 मील का था, जिसे कवर करने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगने चाहिए थे। उस दिन उसे पूरा करने में लगभग 2 घंटे लगे। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4.25 घंटे जिंदा रहे और इस दौरान भी वो लगभग बेहोशी की हालत में रहे। फातिमा जिन्ना माय ब्रदर में लिखती हैं, जिन्ना ने 2 घंटे सुकून की नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की। उनके लबों से निकला, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों ये थे जिन्ना के वो आखिरी 60 दिन, जिसमें उन्होंने कई तकलीफें झेली। अपनी बीमारी को छुपाने का शायद उनको अपनी बीमारी को छिपाने का शायद उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।